हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज 24 मार्च है और 24 मार्च साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए इस सेशन की करते हैं शुरुआत। आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे। प्लीज अपने चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर करना। अगर आप सीटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो द्रोणाचार्य बैच में एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं एचपीएससी एससीएस की तो आप आधारशिला बैच है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। आपसे मैंने लास्ट सेशन में पूछा था कि पांडवों ने हरियाणा राज्य के किस स्थान पर जयंती देवी के सम्मान में मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इस सवाल का ठीक आंसर था जींद डिस्ट्रिक्ट में करवाया था। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला इसका ठीक रहेगा। मध्य प्रदेश के सतना में आयोजित पांचवें फेडरेशन कप कबड्डी टूर्नामेंट में हरियाणा की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो हरियाणा की महिला टीम ने इसमें रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक रहेगा। पांचवा फेडरेशन कप कबड्डी टूर्नामेंट था ये, और ये 19 से 22 मार्च तक हुआ था सतना एमपी के अंदर। हरियाणा महिला टीम ने इसमें सिल्वर मेडल जीता है, और कृष्ण लाल पंवार हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री है तथा एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के अध्यक्ष भी हैं ये। इसके अलावा कुलदीप दलाल एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष हैं ये, और नसीब जांगू ये एसोसिएशन के महासचिव है ये। के साथ साथ अगला सवाल है कि हरियाणा में आयोजित 2 दिवसीय कृषि मेले खरीफ का उद्घाटन किसने किया है। तो ये मेले का उद्घाटन किया है हरियाणा के नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने। ये 2 दिन का खरीफ मेला है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एचयू के अंदर ये लगा है, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और साथ में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी भी थे। मोटे अनाज अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन भी किया है गोकुलपुरा में, जो 64 एकड़ क्षेत्र में है। 11.67 करोड़ की लागत से बना केंद्र का उद्घाटन किया है। सेम ग्रस्त जमीन का सुधार 2026-27 के बजट में 1.40 लाख एकड़ सेम ग्रस्त जमीन सुधारने का टारगेट रखा है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना है, इसके तहत किसानों को 157 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई है। पीएम किसान योजना, अच्छा इसमें ना पहले 7,000 मिलते थे, अब 8,000 रुपए मिलते हैं इस योजना के लिए अगर कोई धान नहीं उगाता है तो। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, इस योजना में अब कुल 21 फसलों को जो है ना वो शामिल कर दिया गया है। और शहीदी दिवस भी सेलिब्रेट किया है, क्योंकि कल ही के दिन था, ये 2 दिन का मेला था, कल और आज 2 दिन का मेला है ये। भिवानी के अंदर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय में नवनिर्मित जगन्नाथ सराफ वेलनेस सेंटर का उद्घाटन जो है ना वो किसने किया है। तो भिवानी के अंदर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय में नवनिर्मित जगन्नाथ सराफ जो वेलनेस सेंटर है इसका उद्घाटन किया है आचार्य देवव्रत जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मुख्य अतिथि कौन है सर? आचार्य देवव्रत है, राज्यपाल हैं ये गुजरात के, और वैसे ये मुख्य रूप से हरियाणा के ही रहने वाले हैं, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और उद्घाटन जो ना हरियाणा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय भिवानी के अंदर किया गया है। और जगन्नाथ सराफ वेलनेस सेंटर है इसका नाम। और सानिध्य इसका था सानिध्य था राधा स्वामी संत हुजूर कंवर साहिब जी का, जो महाराज जी हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि हरियाणा के अंदर ना कुरुक्षेत्र के अंदर एक गुरुकुल है जो प्राकृतिक केंद्र है, उसका भी जो संचालन करते हैं वो भी आचार्य देवव्रत जी ही करते हैं। देश में लगभग 40 लाख लोग प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। गुजरात में 8 लाख और हिमाचल प्रदेश में 2 लाख किसान इसे अपना रहे हैं। प्राकृतिक खेती का मुख्य आधार देसी गायें हैं, क्योंकि गोमूत्र गाय के गोबर इससे ही जो है वो खेतों के अंदर, ये पेस्टिसाइड तो डालते नहीं है ना ही कोई मतलब फर्टिलाइजर डालते हैं, बस इन्हीं का ही यूज करते हैं ये। प्राकृतिक खेती में जल वायु मिट्टी धूप आकाश पंच तत्व इनका प्रयोग किया जाता है। सामाजिक संदेश भी दिया है, क्योंकि पहला सुख तो निरोगी काया है, रासायनिक खेती को छोड़ के प्राकृतिक खेती को अपनाया जाए। हरियाणा सरकार ने मछली पालकों के लिए बिजली दर कितने कम करने का निर्णय लिया है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है कितना, तो 6.60 यूनिट नहीं, इसके लिए टोटल 4.750 पर यूनिट जो है डिसाइड किया, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। नॉन एग्री फीडर जो है ना बोरवेल चलाने वाले मछली पालकों के लिए बिजली दर 6.60 पर यूनिट से घटा के 4.75 पर यूनिट कर दिया गया है। जो मछली पालक पहले से कृषि फीडर से बिजली ले रहे हैं उन्हें मात्र 10 पैसे पर यूनिट के हिसाब से बिजली जो है ना दी जा रही है। कनेक्शन लोड की सीमा भी है, मछली पालकों के लिए बिजली कनेक्शन की लोड सीमा 20 किलोवाट से बढ़ा के 40 किलोवाट कर दी है।
हरियाणा सरकार अब मछली पालकों के किसान उत्पादक संगठन जो फार्मर आपके जो प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है उनको कृषि उद्योग का दर्जा दी जा रहे हैं। तो मतलब जितने भी किसान उत्पादक संगठन है उन सबको कृषि उद्योग का दर्जा दिया जाएगा हरियाणा में। हरियाणा में लगभग 4788 मछली पालकों को सीधा लाभ मिलेगा। पर्टिकुलर इलाका है नूह, फतेवा, झज्जर समेत 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे जल भराव सेम के कारण किसान अब बड़े लेवल पे मछली और झींगा पालन करना स्टार्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है कि हरियाणा में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है उसके चलते हुए पीएमएमएसवाई के चलते हुए कुल कितनी लागत की परियोजनाएं स्वीकृत हुई है? तो टोटल 760.87 करोड़ की परियोजनाएं जो है ना वो स्वीकृत हुई है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसके चलते हुए वित्तीय वर्ष साल 2020-21 से 24-25 के जो 5 साल के लिए योजनाएं थी उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ था 760.87 करोड़ का। और कुछ और भी परियोजनाएं भी थी इसके लिए, और टोटल इसमें 262.16 करोड़ केंद्र का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना जो है ना सह योजना है ये, इसके लिए 6000 करोड़ का बजट रखा था वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। इसमें बेसिकली मत्स्य पालन में दक्ष एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए दो मेन टेक्निक का भी उपयोग किया जा रहा है। एक है आरएएस। आरएस क्या है सर? रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम होता है। इसमें क्लोज लूप प्रणाली होती है, इसमें पानी को फिल्टर करके बार बार उसी पानी को यूज किया जाता है। इससे जमीन कम लगती है, पानी भी कम लगता है, ज्यादा मछलियां पाली की जा सकती है और बीमारी का खतरा भी कम रहता है। एक होता है बायोफ्लॉक टेक्निक। अब बायोफ्लॉक टेक्निक में क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। बैक्टीरिया मछलियों का जो वेस्टेज होता है उसी को प्रोटीन मान के बेसिकली अपना भोजन बना लेते हैं, और ये पर्यावरण के लिए अनुकूल और बेहद किफायती विधि है। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी इससे विशेष रूप से महिला और अनुसूचित जाति समुदायों के लिए स्वरोजगार के नए अवसर आए हैं। हरियाणा में एक्वा पार्क, फिश कियोस्क, हैचरी और कोल्ड स्टोरेज इकाइयों का जाल बिछाया जा रहा है। ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि नीली क्रांति हरियाणा में अब जो है ना वो इनलैंड फिशरीज में देश का एक प्रमुख केंद्र बन रहा है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अभी जो है ना स्मार्ट हेल्थ केयर में सेंटर ऑफ एक्सलेंस कब लॉन्च किया है? तो ये मार्च 2026 में ही किया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी खैर ये उत्तर प्रदेश में पड़ती है, ध्यान रखना, और भारत की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि एआई ऑग्यूमेंटेड यूनिवर्सिटी बनी है। सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्मार्ट हेल्थ केयर का शुभारंभ किया गया है डॉक्टर त्रिपेंद्र पी सिंह के द्वारा। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में हरियाणा के सम्राट राणा और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर मिक्स्ड टीम में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। भारतीय जोड़ी ने 479.6 अंक के साथ एशियन यूनिवर्स रिकॉर्ड बनाया है टोटल इसके अंदर। जागरेक रैंकिंग सीरीज 2026 में हरियाणा के किस जिले के पहलवान सुजीत कलकल ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो इनका जो कहाँ के रहने वाले, ये चरखी दादरी के, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। तो जागरेक रैंकिंग सीरीज में हरियाणा के चरखी दादरी के पहलवान सुजीत कलकल ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। इसमें झज्जर के अमन सहरावत ने 61 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल और हिसार के अभिमन्यु ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। हरियाणा का पहला बिना बैरियर का टोल बूथ कहां बनाया जा रहा है? तो हरियाणा का पहला बिना बैरियर का टोल बूथ बनाया जा रहा है घरोंडा के अंदर। ये कहां पे पड़ता है सर? ये हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। देश का पहला बिना बैरियर का टोल बूथ गुजरात के सूरत में जो है ना NH48 पर चौधरी टोल नाके पर स्टार्ट किया गया है। और इस तरह की तैयारी हरियाणा में अब दिल्ली अंबाला नेशनल हाईवे 44 पर घरोंडा के अंदर जो बस्ताड़ा टोल प्लाजा है वैसा वहां पे किया जा रहा है। 16वें वित्त आयोग की अवधि में हरियाणा को करीब कितने रुपए केंद्रीय करों से प्राप्त होंगे? तो टोटल इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए जो है ना वो केंद्रीय करों से प्राप्त होने वाले हैं। 16वें वित्त आयोग की अवधि में हरियाणा को तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे सेंट्रल टैक्सेस से। यह राज्य को मिलने वाला अब तक का सबसे ज्यादा फंड है। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रदेश को 14,937 करोड़ रुपए मिले थे, और 14वें वित्त आयोग के अनुसार हरियाणा को 34,758 करोड़ रुपए, और 15वें वित्त आयोग के अनुसार हरियाणा को 61,736 करोड़ रुपए मिले थे। अब मिलने वाले हैं हरियाणा को 1 लाख करोड़ मिलेंगे। इसी के साथ यह सेशन समाप्त करता हूं। आपके लिए एक सवाल है कि सन 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार
की एक दुर्ग की स्थापना की थी। बताइए इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक आप ख्याल रखना। सभी को राधे राधे।